Hello students, how are you all? I hope you all are fine. आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बूंद। यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। यह उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को प्रेरणा दी है कि उसे जीवन में उपलब्धियां यानी कि सफलता पाने के लिए कर्म करते रहना पड़ेगा। जिस तरह से बूंद बादल से अलग होकर एक सीप में गिरी और मूल्यवान मोती बन गई, उसी तरह से मनुष्य को भी सफलता पाने के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है। तो आज हम यह कविता पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। यहाँ पर बूंद जो है बादलों से निकलकर बादलों की गोद से, बादलों से एक बूंद निकली है। थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, वह थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी। सोचने फिर यही जी में लगी। जी मतलब मन। वह मन में बार बार यह सोचने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। कड़ी का मतलब होता है निकली। बूंद बार बार मन में सोच रही है कि मैं घर छोड़कर क्यों निकल गई। बादलों का घर वह उसका घर है, बूंद का घर बादल है। तो वह सोच रही है कि क्यों मैं अपना घर छोड़कर निकली। देव भगवान मेरे भाग्य में है क्या बदा। बदा मतलब लिखा, निर्धारित। वह सोच रही है, भगवान से पूछ रही है कि भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। वह सोच रही है कि क्या मैं बच पाऊंगी या धूल में मिल जाऊंगी, मिट्टी में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। अंगारे जलता हुआ जो कोयला है, दहकता कोयला है, उस पर गिरकर जल जाएगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। चू पड़ूंगी मतलब टपक पड़ूंगी, या फिर वह कमल के फूल पर गिरेगी। तो इस तरह से बूंद सोच रही है कि अभी अभी वह बादलों की गोद से निकली है। वह सोच रही है कि क्या मैंने घर छोड़कर गलती की। देव ने यानी कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में न जाने क्या लिखा है। क्या मैं धूल में मिल जाऊंगी, या अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, या कमल के फूल पर गिरूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बूंद जैसे ही आगे बढ़ी थी, तो उसी समय, उस काल मतलब समय, एक ऐसी हवा बही समुद्र की ओर से, एक ऐसी हवा आई जो उसे समुद्र की ओर ले आई। अनमनी, अनमनी मतलब बेमन से, उसका मन नहीं था, लेकिन फिर भी वह बूंद बहकर समुद्र की ओर आई। वहां पर एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। यह एक सीप है। सीप मतलब ऑयस्टर, जो समुद्री जीव होता है। उसके शेल में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर
एक मोती का निर्माण होता है, प्राकृतिक मोती बनता है। तो एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो बूंद बेमन से समुद्र की ओर आई और वहां पर एक सीप का मुंह खुला था, जिसमें गिरकर वह एक मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लोग झिझकते हैं, सोचते हैं कि क्या वे अपना घर छोड़ें कि न छोड़ें, उन्हें सफलता मिलेगी या ना मिलेगी। तो उनके पास दोनों बातें होती हैं, वे अच्छा भी सोचते हैं और बुरा भी सोचते हैं। लेकिन जब वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वह समझ जाते हैं। तो अक्सर घर छोड़ना पड़ता है, किंतु घर को छोड़ना अक्सर मतलब प्राय। उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर, लो मतलब समान। तो जिस तरह से बूंद बाहर आकर बादलों की गोद से आकर घूमते घूमते सीप में आ गिरी और एक मोती बन गई, मूल्यवान मोती बन गई। तो उसी तरह से कुछ लोग जो हैं सफलता प्राप्त करते हैं, उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है और अंत में उन्हें सफलता मिल ही जाती है। तो इस तरह से अयोध्या से उपाध्याय हरिओत जी ने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि बूंद बहुत सी बातें सोच रही थी कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन अंत में वह मूल्यवान मोती बन गई। तो उसी तरह से मनुष्य को भी कई बार अपना घर छोड़ना पड़ता है और मुसीबतों का सामना करते हुए अंत में वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शब्द अर्थ: जी मन, कड़ी निकली, बूंद बादलों की गोद से निकली। देव भगवान ईश्वर, बूंद भगवान से पूछती है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बदा, बदा मतलब लिखा, निर्धारित। बूंद के भाग्य में देव ने क्या बदा है, क्या लिखा है। चू पड़ूंगी यानी कि टपक पड़ूंगी। बूंद कह रही है कि क्या वह कमल के फूल पर चू पड़ेगी यानी कि टपक पड़ेगी। काल समय, अनमनी बेमन से यानी कि बूंद अनमनी बेमन से समुद्र की ओर आती है। अक्सर प्राय, अक्सर लोगों को कुछ पाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। लो समान की तरह, तो बूंद की तरह वे भी अंत में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यह भी जाने, अब आप सब एक और बात जान लीजिए कि मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप से पैदा होता है। जब कोई बाहरी कण जैसे रेत, कीट आदि किसी सीप के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, मतलब अंदर, और सीप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता, तो उसके ऊपर चमकदार परतें जमा होती जाती हैं। तब प्राकृतिक रूप से मोती का निर्माण होता है, नेचुरल तरीके से मोती बन जाता है। तो इस तरह से सीप के अंदर मोती का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। बाय एवरीवन।